और मनुष्य के जन्म में संपूर्ण जीवन काल में यदि जीव एक बार भी भगवान की कथा, भागवत कथा यदि नहीं श्रवण करता है तो आजन्म मात्र न सठे न किंचित। देखिए सनकादिक उन लोगों पर कितना बिगड़ रहे हैं, कितना नाराज हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को सनकादिक सठ कह रहे हैं, दुष्ट कह रहे हैं कि जो भागवत की कथा नहीं सुनता है वो दुष्ट है, वो सठ है। आजन्म मात्रमपि सठे न किंचित चित्तम विधाय, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सुख शास्त्र की कथा, भागवत की कथा जिसने नहीं पी, किसी ने कहा कि महाराज पिया तो जाता है मुंह से, कथा तो सुनी जाती है कान से। कहा कि ये जो कान है, ये कानों का आकार जो है दोने के जैसा आकार, दोने जैसा। अगर ये बाहर नहीं निकले होते, केवल इसमें छिद्र होते, तब भी तो सुन सकते थे। सर्प को तो कान बाहर नहीं निकला रहता है फिर भी, और सर्प तो चक्षुश्रवा होता है, वो तो आंखों से ही सुनता है। लेकिन भगवान ने हम लोगों को श्रवण दिया, कान दिया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनका यह जो श्रवण है, उनका यह जो कान है, कैसा है? अही भवन है। जैसे सांप जो है बिल में रहता है, वैसे ही यह जो कान है, पाप निंदा रूपी जो सर्प है, उस निंदा रूपी सर्प का निवास स्थल है। इन श्रवणों की उपयोगिता तभी है, सार्थकता तभी है जब हम भगवान की कथा श्रवण करें। आजन्म मात्रमपि न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवद बत तेन नीथम। वह ब्राह्मण होकर के भी, क्षत्रिय होकर के भी, वैश्य होकर के भी खरवत व्यर्थ ही गधे के समान अपने जीवन को ढो रहा है। चांडालवच्च खरवद बत तेन नीतम, और मिथ्या सुजन्म जननी धनि दुख भाजा। और उस व्यक्ति ने अपनी माता को व्यर्थ ही 9 महीने का कष्ट दिया है। यह मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए। यदि इस मानव शरीर से यह कार्य नहीं होते हैं तो वह शरीर व्यर्थ है। बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। सो परत दुख पावही, सिर धुर धुर पछताही। ऐसे लोग यहाँ तो दुख पाते ही हैं, वहां भी जाकर के दुख पाते हैं। सो पर अत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। काल को, कर्म को और ईश्वर को मिथ्या झूठा दोष लगाते हैं कि ऐसा अवसर नहीं उत्पन्न हो पाया कि हम भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की कथा श्रवण कर सके।
एक घड़ी आधो में पुनियाध, तुलसी सज्जन साधु के हरे कोटि अपराध। सत्संग में क्षण भर के लिए भी व्यक्ति उपस्थित होता है तो उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। शरद कुमारों ने कहा, महाराज दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का तो कोई नियम नहीं है, हमेशा श्रवण करना चाहिए, किंतु सर्वदा श्रवण करने के लिए सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सत्य पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक तो हमेशा श्रवण कर सकते हैं, लेकिन हमेशा व्यक्ति सत्य बोल नहीं सकता। लोक के व्यवहार में कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, बोलते ही हैं लोग प्रायः। और आजकल तो महाराज एक यंत्र ऐसा आया है, मोबाइल, उसको हम लोग कर्ण पिशाचिनी बोलते हैं। कर्ण पिशाचिनी कान में लगाया, वो पिशाचिनी है महाराज, वो बहुत झूठ बुलवाती है। आदमी है लंका पे, आना है सामने घाट, सामने घाट से फोन जाएगा कि अरे भैया आप तो बोले थे कि 3 बजे हम पहुंच जाएंगे, 3:05 हो गए हैं, कहाँ हैं आप? हाँ बस 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 सामने घाट तो पहुंच गए हैं, है लंका पे। ये मोबाइल बड़ा झूठ बुलवा रहा है। सत्य के समान कोई धर्म भी नहीं है, सत्य बोलना चाहिए। और नहीं असत्यात् परो धर्म, नहीं असत्यात् परः अधर्म। असत्य के समान कोई अधर्म भी नहीं है। अब इधर व्याख्या में जाएंगे तो बड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, आइए यही चलते हैं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सत्य और ब्रह्मचर्य पूर्वक तो हमेशा श्रवण किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो 7 दिन तो व्यक्ति सत्यता पूर्वक, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य